युद्ध पर अमेरिकी संसद में बहस चल रही है। डेमोक्रेट सांसद मोल्टन बोले हैं कि जंग हार रहा है अमेरिका। ये युद्ध जीतने की योजना क्या है, मोल्टन ने यह जवाब मांगा है। सांसद के बयान से एडमिरल कूपर नाराज हो गए हैं। आपका बयान पूरी तरह से अनुचित है, ब्रैड कूपर ने यह बात कही। तो ये देखिए, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में जंग चल रही है, ये बार बार कहा जाता है कि अपने ही घर में डोनाल्ड ट्रंप गिर गए हैं और वही कुछ होता दिख रहा अमेरिका की संसद में। ईरान युद्ध पर अमेरिकी संसद में बहस हो रही थी। डेमोक्रेट सांसद बोल्टन बोले हैं कि अमेरिका जंग हार रहा है। क्या ये युद्ध जीतने की योजना है? बोल्टन ने यह आरोप लगाया। और ईरान से जंग के बीच बढ़ रही है यूरोप और अमेरिका में तकरार। यूरोप से अमेरिका की सैन्य कटौती का फैसला, ब्रिगेड कॉम्बैट टीमों की संख्या में कटौती, नेटो को खुद पर निर्भर रहने का संदेश। अभी कुछ दिन पहले पोलैंड से अमेरिका ने अपने सैनिक वापस बुलाए, जर्मनी से वापस बुलाने को कहा और अब कहा जा रहा है कि यूरोप से और सैनिक अमेरिका वापस बुलाएगा। और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के चीन दौरे का दूसरा दिन है। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ प्रदर्शनी देखते नजर आए हैं पुतिन। और ईरान से युद्ध में अमेरिका को हुआ है भारी नुकसान। अमेरिकी थिंक टैंक कांग्रेसनल रिसर्च की यह रिपोर्ट है। अमेरिका के 42 फाइटर जेट्स ड्रोन तबाह हो गए हैं। 24 MQ-9 रिपर ड्रोन को भी ईरान ने मार गिराया है। तो अमेरिकी संसद की रिसर्च एजेंसी कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 28 फरवरी को ईरान जंग में अमेरिका के कम से कम 42 विमान या तो नष्ट हो गए या उन्हें नुकसान पहुंचा। आइए आपको डिटेल देते हैं। 4 F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, एक F-35A लाइटनिंग 2 फाइटर जेट और एक A-10 थंडरबोल्ट 2 हमला जेट। जहां इसके अलावा कई और नुकसान हुए हैं, उसका डिटेल्स जान लीजिए। 7KC-135 स्ट्रैटो टैंकर एयर रिफिलिंग प्लेन, इसको भी मार गिराया है। 1 E-3 सेंट्री आकाश प्लेन, यह भी नुकसान हुआ है। 2 MC-130J कमांडो 2 स्पेशल ऑपरेशन प्लेन, यह भी मारा गया है। और 1 HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर्स का भी अमेरिका को नुकसान हुआ है। इसके अलावा दावा है कि 24 MQ-9 रिपर ड्रोन। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई मामलों की जानकारी अभी गोपनीय है। CRS अमेरिकी संसद और उसकी समितियों को कानूनी और नीतिगत विश्लेषण देने वाली संस्था है।